एक बार फिर से जम्मू और कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है। एक दिन में दो हमले हुए हैं। एक हमला रियासी में हुआ जो आपने 2 दिन पहले सुना था। 3 दिन के अंदर जम्मू और कश्मीर में 3 हमले हो चुके हैं। जो सबसे ताज़ा हमला हुआ है वो कल शाम 4 बजे का है। ये जो हमला हुआ था वो कठुआ जिले में हुआ था, जहां 2 आतंकियों ने एक घर पर गोलीबारी की। इस हमले में एक पर्सन बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरा हमला डोडा जिले में एक अस्थायी सेना के बेस पर हुआ। इससे आप समझ सकते हैं कि ये आतंकवादी भारत में कैसे घुसकर हमले कर रहे हैं। आतंकवादी कठुआ क्षेत्र में शाम 4 बजे के करीब पहुंचे और एक गांव में एक पर्सन से पानी मांगा, लेकिन जैसे ही पर्सन ने पानी नहीं दिया और भाग गया, उसने सबको चेतावनी दी कि अपनी दुकानें बंद कर लो और घर में छिप जाओ। एक पर्सन ने आतंकवादियों को AK-47 के साथ देख लिया और सभी को पहले से वार्न कर दिया, जिससे बहुत बड़ा नुकसान टल गया। किसी भी पर्सन की कोई जान नहीं गई, लेकिन जिस घर पर हमला हुआ था वहां पर्सन बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। जिन लोगों ने आतंकवादियों को देखा, उनका ये कहना है कि उनकी भाषा और कपड़ों से वे स्थानीय नहीं लग रहे थे। वे बाहर से घुसपैठ कर आए थे। वे सड़कों पर खुलेआम हथियारों के साथ घूम रहे थे, जिससे भारत की आंतरिक सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस घटना की जानकारी उधमपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दी है। उन्होंने ये बताया कि ये जो हमला हुआ है वो हीरानगर सेक्टर के साहिदा गांव में हुआ और दूसरा हमला डोडा जिले में हुआ। जम्मू हमेशा आतंकवाद से मुक्त रहा है। मैं जहां जम्मू, रियासी, उधमपुर, डोडा, कठुआ और रामबाण जैसे जिलों की बात कर रहा हूं, इन जिलों में आतंकवाद का कोई भी खास असर नहीं रहा है। इसलिए इन जगहों पर हमला होना चिंता की बात है। पहले आतंकवाद का केंद्र बारामूला, अनंतनाग और पुलवामा जैसे इलाके थे। इसका कारण ये था कि ये इलाके पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए जम्मू और कश्मीर के करीब थे, जैसे मुजफ्फराबाद और मीरपुर। आतंकवादी वहां से बारामूला में घुसते थे और वहां अपना हब बना लेते थे। अनंतनाग और पुलवामा में भी उनका आना जाना आसान था। अब हाल ही में जो हमले हुए हैं 3 दिनों में, वे रियासी, कठुआ और डोडा जैसे इलाकों में हुए हैं। रियासी में एक शिवखोड़ी जाने वाली बस पर हमला हुआ था, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई थी और 33 लोग घायल हो गए। कठुआ जम्मू और कश्मीर का सबसे पहला जिला है जहां आतंकवादियों ने हमला किया। डोडा में भी एक हमला हुआ है। इन इलाकों में आमतौर पर पुलिस ज़्यादा होती है और सेना की मूवमेंट कम होती है, क्योंकि ये जो इलाके हैं आतंकवाद से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। जम्मू हमेशा से आतंकवाद मुक्त रहा है। यहाँ गर्मियों में बहुत से लोग आते हैं क्योंकि ये एक ठंडा इलाका है और यहाँ कई धार्मिक स्थल भी हैं, जैसे वैष्णो देवी मंदिर, शिव खोड़ी मंदिर और पारसनाथ मंदिर। आतंकवादी जो हैं वो इन हमलों के जरिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि वे जो कहते हैं वो कर सकते हैं। हालांकि सुरक्षा अधिकारियों का ये मानना है कि इन हमलों के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूह TRF यानी कि द रेजिस्टेंट फ्रंट का हाथ हो सकता है, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक हिस्सा है। 3-4 आतंकवादियों ने रियासी में हमला किया, 2 ने कठुआ के हीरानगर में हमला किया और बाकी ने डोडा में सेना के अस्थायी बेस पर हमला किया। ये सब एक ही दिन में हुआ। शाम 4 बजे कठुआ में हमला हुआ और रात 10 से 11 बजे के बीच में डोडा में हमला हुआ। डोडा में एक आतंकवादी मारा गया और कठुआ में एक बड़े ऑपरेशन के बाद एक और आतंकवादी को मार गिराया। अभी भी ऑपरेशन चल रहा है और जल्दी से जल्दी और जानकारी सामने आ जाएगी। इसमें पाकिस्तान का नाम भी सामने आ सकता है। अब मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ की एक घटना के बारे में। वहां बंदा बाजार में बहुत ज़्यादा वायलेंस फैला हुआ है। पूरा कलेक्टोरेट जल गया है, SP ऑफिस में आग लगा दी गई है और कई गाड़ियों को भी जला दिया गया है। ये जो वायलेंस है वो क्यों हुआ, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। आपने गुरु घासीदास का नाम सुना होगा। वे एक महान संत थे जिन्होंने समाज में भक्ति और शांति का संदेश फैलाया था। सतनामी समाज के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, वहाँ जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, लेकिन वे गहरे भक्ति भाव वाले होते हैं। अब घटना जो है वो ये है कि छत्तीसगढ़ के गिरोध धाम में, जहाँ गुरु घासीदास ने तपस्या की थी, वहाँ के पवित्र स्थल पर कुछ असामाजिक तत्वों ने झंडे को नुकसान पहुंचाया और इसे हटा दिया। इससे सतनामी समाज में आक्रोश फैल गया। उन्होंने सरकार से
इस पर कार्रवाई करने की मांग की और जब कार्रवाई नहीं की गई तो वे विरोध प्रदर्शन करने लगे। 17 मई को जब प्रदर्शन हुए तो लाखों लोग बदौला बाजार में इकट्ठा हो गए। भीड़ इतनी बढ़ गई कि पुलिस उसे काबू नहीं कर पाई और वायलेंस भड़क गया। असामाजिक तत्वों ने इस सिचुएशन का फायदा उठाया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस हिंसा में 25 पुलिसकर्मी घायल हो गए, कई गाड़ियां जला दी गई और कलेक्टोरल को भी फूंक दिया गया। ये जो एक गंभीर सिचुएशन है और इसे किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। सतनामी समाज के जो लोगों का कहना है वो ये है कि ये घटना उनकी ओर से नहीं हुई है, बल्कि इसमें कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे। लेकिन इस हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार होगा ये देखना पड़ेगा। कानून और व्यवस्था का पालन करना जरूरी है और हिंसा किसी भी सिचुएशन में सही नहीं है। आपके क्या विचार हैं इस चीज़ को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं गुरु घासीदास की जीवनी को लेकर वीडियो लेकर आऊँ तो मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।